Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Ampere circuital law is given by option A given है integral, that is closed loop integral h bar dot dl bar equals to mu naught I enclosed. B option given है closed integral b bar dot dl bar equals to mu naught I enclosed. Option C given है closed integral b bar dot dl bar equals to mu naught I. Option D given है closed integral h bar dot dl bar equals to mu naught I. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ. सो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? इट इज अ क्लोज लाइन इंटीग्रल, या बेसिकली हम इस तरीके से कहें कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop is equals to mu naught times the current enclosed in that loop. ठीक है. सो स्टेटमेंट के हिसाब से वी कैन राइट क्लोज लूप होना चाहिए b बार dot dl bar and that will be equals to mu naught into I enclosed. So as per the statement this will be the mathematical form of it. अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा समझते हैं हम. In what all condition we can apply this Ampere circuital law? Basically Ampere circuital law is used to calculate the magnetic field. We need to understand that. ठीक है ना. लाइक बायोट सर्वेट लॉ, ये भी लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में काम आता है. एंड द सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट इज, तो यहाँ पे ये अलग कैसे है उससे. सो इट इज बेसिकली इट इज यूजफुल इन सिमेट्रिकल केसेस. सिमेट्रिकल केसेस में ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है. सो लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि लेट सपोज वी हैव, इसे आप थोड़ा सा इन डेप्थ समझ लेते हैं. लेट सपोज वी हैव टू करंट कैरिंग वायर्स. एक में करंट अंदर की तरफ फ्लो रहा है, एक में करंट बाहर की तरफ फ्लो रहा है. एंड वी हैव अनदर वायर जिसमें लेट से करंट अगेन बाहर की तरफ फ्लो रहा है. सो इसे हम कह देते हैं I3, इसे हम कह देते हैं I2, इसे हम कह देते हैं I1. ठीक है. सो इसके अराउंड अब लेट से मुझे पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इन तीनों वायर्स की वजह से. ठीक है. सो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू इज, लेट सपोज मैं एक इमेजिनरी लूप कंसिडर कर रहा हूँ. इमेजिनरी लूप, और ये लूप जो है, ये लूप हमें इस तरीके से बनाना है कि इट विल कट दिस पॉइंट P. सो ये सर्कुलर लूप की तरह कुछ हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन इमेजिन द लूप. सर्कुलर लूप है बेसिकली है. ठीक है. तो ये लूप हमने इमेजिन कर लिया. अब यहाँ पे लेट से हमने एक और वायर कंसिडर किया था I4, जिसका करंट अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है. लेकिन ये लूप में नहीं है. ठीक. सो वी कैन से, अब ये जो लूप हमने बनाया है इसको हम लेट सपोज अपनी तरफ से वी कैन गिव अ डायरेक्शन. लेट से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया कि लूप जो है क्लॉकवाइज हमने बनाया है. ठीक है. सो अब क्लॉकवाइज लूप बनाया, सो हमें क्या करना होगा, जो करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज मैच करेगा, सो वी विल टेक दैट करंट एज टू बी पॉजिटिव. जैसे कि अगर हम बात करें जो करंट अंदर जा रहा है दैट इज I1. सो फिंगर थंब को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर कर्ल करेंगे, तो फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लूप. सो हम उसे दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप आ रहा है, दैट मीन्स हम I1 को क्या ले लेंगे, I1 को हम ले लेंगे पॉजिटिव. I2 और I3 अपोजिट डायरेक्शन में करंट का जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लूप. ठीक है. सो हम I2 को और I3 को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कन्वेंशन वी नीड टू फॉलो फॉर दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट. ठीक है ना. सो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स क्लॉकवाइज ओनली. सो ये सारे डायरेक्शन जो आएंगे वो क्लॉकवाइज आएंगे. किसका डायरेक्शन है ये, बेसिकली DB बार का, या फिर हम कहें तो सीधा B बार का डायरेक्शन है, सॉरी. ठीक. सो ये सब इस डायरेक्शन में आएंगे B बार. ऑलराइट. और यहीं पे अगर हम लेंथ सेगमेंट मान लें, स्मॉल लेंथ DL बार. ठीक है. इसका डायरेक्शन भी अगर हम देखें, सो इट इज अगेन कमिंग टेंजेंशियल. एंड हमने लूप को क्लॉकवाइज माना है, इसीलिए हम हर डायरेक्शन को किस तरफ लेंगे, DL बार के भी क्लॉकवाइज लेंगे. सो यहाँ पे वी कैन नाउ सी के अगर हम B बार डॉट DL बार करें, सो सारे ही लूप के लिए हमें मिल जाएगा
बी बार डॉट डी एल बार, और वो क्या लिख सकते हैं हम, एज पर द इक्वेशन वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन पे जो सर्कल का साइन है दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। अब यहाँ पे इस पे बी बार डॉट डी एल बार किया, इस पे किया, सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे यही चीज, ठीक है ना। डी एल बार का डायरेक्शन अगेन यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, हर जगह लेके उसको समेशन करके वी विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, सो तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट के हिसाब से वी नीड टू राइट इंटीग्रल पी बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू नॉट यहाँ पे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू 4/10⁻⁷ होती है, दैट वी नीड टू रिमेंबर। और यहाँ पे अब आई एनक्लोज जो लूप के अंदर करंट है दैट वी नीड टू राइट। अब I1 हमारे लिए पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव, और बाकी I2 I3 हमारे लिए नेगेटिव है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी नीड टू रिमेंबर, ये कहाँ कहाँ यूजफुल है, जहाँ पे बी बार और डी एल बार टेंजेंशियल हो, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं इट इज टेंजेंशियल। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन बी एंड डी एल बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये जीरो हो गया तो वी कैन डायरेक्टली राइट बी डी एल, ठीक। और या तो फिर बी और डी नॉर्मल हो एक दूसरे से, नॉर्मल में तो स्ट्रेट अवे वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री एंड डॉट प्रोडक्ट में cos 90 विल बी जीरो, ठीक है। और या तो फिर बी हो ही ना, ठीक है, बी वैनिश हो जाए या तो बी की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो बी डॉट डी एल विल बी जीरो। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। सो इट इज यूजफुल इन दिस थ्री केस जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।